ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने आखिर क्या कहा बागेश्वर सरकार को। आजकल पूरे देश भर में बागेश्वर धाम का मामला गरमाया हुआ है, जिसमें बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कारों पर बहस छिड़ी हुई है। पहले तो लोगों और नेताओं ने इसमें अपने अलग अलग बयान जारी किए। कुछ इनमें उनके साथ दिख रहे हैं तो कुछ इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। इसी बीच अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कारों पर दो शंकराचार्यों के अलग अलग बयान सामने आए हैं। बागेश्वर धाम के मामले में बात करते हुए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उन्हें एक चैलेंज दिया है। अगर बागेश्वर सरकार सच में चमत्कार कर सकते हैं तो वे जोशी मठ में धसकती हुई जमीन को रोक कर दिखाएं, तो उनके चमत्कार को मैं मान्यता दूंगा। वहीं द्वारका शारदा पीठ के स्वामी सदानंद सरस्वती बागेश्वर सरकार के पक्ष में नजर आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, महाराष्ट्र के नागपुर में पिछले दिनों से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार लगाने के बाद अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव ने उन्हें चुनौती दी थी, जिसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने स्वीकार कर लिया था। इसके बाद उन्होंने अपना दरबार लगाया। दरबार में बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने श्याम मानव को खूब खरी खोटी सुनाई। इसके बाद से ये मुद्दा काफी तेज हो गया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के एक मंत्री ने भी उन पर सवाल उठाया। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष ने भी उन पर अपना विरोध जताया। वहीं भाजपा के दो मंत्री उनके समर्थन में उतर आए हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में बात करते हुए कहा कि हमारे मठ में दरार आ गई है, उसे जोड़ो। जोशी मठ में आई दरारों को रोको। अगर ऐसा कर सकते हो तो हम फूल बिछाकर उनको ले आएंगे, झुककर पलके बिछाएंगे। देश की जनता भी चाहती है कि कोई चमत्कार हो, जो चमत्कार जनता की भलाई में हो, तो उसे हम नमस्कार करेंगे, नहीं तो ये छलावा है। इसके अलावा उन्होंने कहा, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भविष्यवाणी की जा रही है तो शास्त्र उसे मान्यता देता है। जो भी धर्म गुरुओं द्वारा कहा जाए वो शास्त्र की कसौटी पर कसा हुआ होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। ऐसा है तो हम उसे मान्यता देते हैं, लेकिन अगर वो अपने मन का कह रहे हैं तो गलत है। आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश में धर्मांतरण धार्मिक कारणों से नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों का उद्देश्य राजनैतिक है। इसका विरोध भी राजनैतिक कारणों से हो रहा है, क्योंकि उनके वोट बढ़ जाएंगे। इसमें धर्मांतरण करने और कराने वाले दोनों पॉलिटिकल हैं। इस क्षेत्र में चमत्कार दिखाइए। अगर आपके पास ऐसी कुछ शक्तियाँ आ गई हैं, तो धर्मांतरण, आत्महत्या, झगड़े फसाद को रोक दें। राष्ट्र और जनता के लिए उपयोग हो तो उसे हम मानेंगे। द्वारिका पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने क्या कहा। द्वारिका पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जब शनिवार को कटनी पहुंचे तो उन्होंने इस मामले में बात करते हुए कहा कि जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं, क्या वो कभी बागेश्वर धाम गए हैं? क्या उन्होंने लोगों का भला करने के लिए बागेश्वर धाम ने किसी भी प्रकार की दक्षिणा ली है या पैसा लिया है? अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको उन्होंने ठीक करने का वादा किया, कोई एग्रीमेंट किया, वो ठीक नहीं हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पहले विश्वास और अंधविश्वास में अंतर समझना पड़ेगा। अगर किसी देवी देवता का आश्रय लेकर लोग ठीक हो रहे हैं तो क्या गलत है? ये तो हमारी परंपरा है। आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे हजारों लोगों की भीड़ के सामने अपना ज्ञान सिद्ध कर चुके हैं, तो फिर अंधविश्वास कैसे? इसका प्रमाण क्या है? हजारों लोगों को बागेश्वर धाम से लाभ मिल रहा है। जब वहाँ जाने वाले लोग संतुष्ट होकर जा रहे हैं, चाहे वो नागपुर वाले हों या कोई और हो, क्या वे वहाँ गए? अगर आपको जिज्ञासा है तो आप जाइए। आरोप लगाना बहुत सरल है, लेकिन उसे सिद्ध करना कठिन है। बागेश्वर सरकार पर प्रश्न उठाने वाले हिंदू सनातन धर्म विरोधी हैं। हिंदू ही हिंदू धर्म की निंदा करते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं वो नास्तिक हिंदू हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने कहा। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर सामने आ गए हैं। उन्होंने सनातन धर्म मानने वालों से अपील की है कि उन्हें अपनों में फूट नहीं पड़ने देनी है। उन्होंने कहा कि जब पादरी और मौलवी उल्टी सीधी बात करते हैं तो उन्हें अंधविश्वास नहीं कहा जाता है, लेकिन जब कोई सनातनी लोगों के संकट दूर करता है और लोगों के दुख दर्द दूर करता है तो कईयों को तकलीफ होती है। उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए न वो किसी को ठगते हैं, न किसी से कोई रुपए मांगते हैं। इसके साथ ही उन्होंने सवाल खड़ा किया कि बार बार सनातन धर्म को ही क्यों टारगेट में लिया जाता है।
इसी बीच सतना मैहर के विधायक नारायण त्रिपाठी भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन पर उतर गए हैं। उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर सवाल उठाने वाले श्याम मानव पर पलटवार करते हुए कहा कि श्याम मानव लोगों को हिप्नोटाइज करता है, हिप्नोटाइज करने की ट्रेनिंग भी देता है। ऐसे लोग राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं। हम उसके खिलाफ थाने में केस दर्ज कराएंगे, जरूरत पड़ी तो कोर्ट तक जाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री एवं बागेश्वर धाम की सच्चाई क्या है? करीब 26 साल की उम्र में देश भर के मीडिया में चर्चा में आने वाले धीरेन्द्र शास्त्री खुद को हनुमान जी का भक्त बताते हैं एवं राम कथा का वाचन करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री अपने सामने बैठे व्यक्ति के मन की बात पढ़ लेते हैं, इसी वजह से धीरेन्द्र शास्त्री का नाम इन दिनों चर्चा में है। लेकिन इसी बीच सुहानी शाम नाम की एक महिला जादूगर भी मीडिया में आई है एवं उसने भी लोगों के मन को पढ़ने का दावा किया है। सुहानी शाह ने कहा कि इसको पढ़ने के लिए विशेष तरीका होता है। उसी तरीके से लोग सामने वाले व्यक्ति की आंखों से उसके मन की बातों को जान लेते हैं। इसके बाद सवाल ये है कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री भी सुहानी शाह की तरह लोगों के मन की बातें पढ़ रहे हैं या वो भगवान की भक्ति करने के बाद प्राप्त शक्तियों से ये सब कर रहे हैं? जिन लोगों को नहीं पता उन्हें हम बता दें। बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भगवान शिव के अवतार हनुमान जी के परम भक्त हैं। उन्होंने 12 साल की छोटी सी उम्र से ही बालाजी की सेवा आरंभ कर दी थी। उनकी उसी तपस्या का प्रभाव है कि वो आज किसी भी व्यक्ति के कष्ट को उसके बिना बताए पर्ची में लिख देते हैं। वो यहाँ तक बता देते हैं कि आप क्या सोच रहे हो। उनके द्वारा लिखा गया एक एक शब्द 100% सत्य होता है। आज तक कोई भी उन्हें झूठा साबित नहीं कर पाया है। जब भी आपने बागेश्वर धाम के बारे में सुना होगा तो आपने यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा भूत प्रेत और काले जादू से छुटकारा करवाते हुए जरूर सुना होगा। माना जाता है कि ये धाम 300 साल पुराना है और यहाँ पर हनुमान जी का वास है, जिसके चलते यहाँ पर आने वाले किसी भी व्यक्ति के ऊपर से भूत प्रेत अपने आप हट जाता है। इसके पीछे की सच्चाई तो आप जानते ही हैं कि हनुमान जी से तो वैसे भी भूत प्रेत डरते हैं और जहाँ हनुमान जी हैं वहाँ भूत पिशाच निकट नहीं आते। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की अलौकिक शक्ति और सिद्धियों के कारण यहाँ पर भूत प्रेत से छुटकारा मिल जाता है। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा के दौरान लोगों की समस्याएं सुनने और समाधान करने का दावा किया जाता है। कहा जाता है कि भूत प्रेत से लेकर बीमारी तक का इलाज बाबा की कथा में होता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था, भारत में चादर चढ़ाना और कैंडल जलाना तो आस्था है, लेकिन अर्जी का नारियल बांधना अंधविश्वास है। पता नहीं लोग इतना दोगलापन कहां से लाते हैं। बाबा के समर्थकों का दावा है कि बागेश्वर धाम सरकार इंसान को देखते ही उसकी हर तरह की परेशानी जान लेते हैं और उसका समाधान करते हैं। वहीं बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि वो लोगों की अर्जियां भगवान तक पहुंचाने का जरिया है। उनकी अर्जी पर भगवान सुनकर समाधान देते हैं। इन्हीं दावों को नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने चुनौती दी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बागेश्वर सरकार अंधविश्वास फैला रहे हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे।